बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मा आसिफ। आज मैं आपको हाइपर सेंसिटिविटी का पार्ट 2 के बारे में लेक्चर देने जा रही हूँ। तो पार्ट 2 में हम ने ये स्टडी करना है कि एलर्जी को हमने टेस्ट किस तरीके से करना है। ठीक है, एलर्जी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी, हाइपर सेंसिटिविटी की बता दी थी, टाइप्स ऑफ एलर्जन बता दिए थे। आज हम पढ़ेंगे कि एलर्जी के टेस्ट कितनी किस्म के होते हैं। तो बेसिकली एलर्जी के टेस्ट जो हैं वो दो तरह के हैं, एक होते हैं स्किन टेस्ट और एक होते हैं ब्लड टेस्ट। ठीक है, तो स्किन टेस्ट में पहला टेस्ट होता है स्क्रैच टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? स्क्रैच टेस्ट। ठीक है, अब स्क्रैच टेस्ट में हम क्या करते हैं कि एक नीडल लेते हैं, स्टेराइल नीडल। ठीक है, उसको एलर्जन के सोल्यूशन में डालते हैं, एलर्जन का यानी कि सोल्यूशन उसके साथ लगा के स्किन पर कहीं भी जगह पर प्रिक करके स्क्रैच करके हम उस नीडल के थ्रू उस एलर्जन को स्किन के अंदर, जैसे ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्किन के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं। उसके बाद आपने इस टेस्ट के बाद 15 मिनट आपने वेट करना है। अगर 15 मिनट तक स्किन के ऊपर कोई भी चीज शो नहीं होती तो इसका मतलब है यू आर नॉट एलर्जिक, यू आर नॉट एलर्जिक। लेकिन अगर किसी भी किस्म के निशान बन जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, दाने निकल आते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एलर्जन हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा टेस्ट होता है स्टूडेंट पैच टेस्ट। पैच टेस्ट में ये होता है कि आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हो, यानी कि स्किन के डॉक्टर के पास जाते हो, तो उसके पास ना पैच पड़े होते हैं, तो उस पैच के ऊपर भी आप समझ लें एलर्जिक सोल्यूशन लगा होता है। ठीक है, जिस तरह आपके ये सनी प्लास्ट होते हैं, ठीक है, उसी किस्म के पैच होते हैं। वो पैच जो है पेशेंट की स्किन पे लगा देते हैं और उसी तरीके से वेट करेंगे पैच उतारने के बाद। अगर 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद कोई आपको ऊपर सिम्टम नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप एलर्जिक पेशेंट है। क्या पेशेंट है? एलर्जिक पेशेंट है। अगर कोई भी सिम्टम नजर नहीं आता तो इसका मतलब है कि आप एलर्जिक नहीं है, कोई और स्किन की डिजीज है लेकिन एलर्जी वाला फिनोमिना नहीं है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास आता है इंट्राडर्मल टेस्ट। इंट्राडर्मल टेस्ट होता है, इसमें आप एलर्जन के जो है सोल्यूशन बना हुआ होता है, ये सोल्यूशन आपने बनाना होता है। ठीक है, उसमें एलर्जन को आप जो है सॉल्वेंट के अंदर, ईथर वगैरह के अंदर डिसॉल्व करके उसका इंजेक्शन स्किन में एंटर करते हैं। डर्मस कहते हैं स्किन को, डर्मस किसे कहते हैं? स्किन को। ठीक है, लगाने का तरीका आप पिक्चर में देख सकते हैं, स्किन में ये लगाते हैं। उसी तरह 15-20 मिनट वेट करेंगे। 15-20 मिनट के बाद अगर स्किन के ऊपर कोई निशान नजर आ रहा है या सिम्टम नजर आ रहा है तो इसका मतलब है आप एलर्जिक है। तो ये हो गए स्किन के टेस्ट। अच्छा, उसके बाद बेटा आपके जो है रेडियो दो ब्लड के टेस्ट हम करते हैं। तो ब्लड के हमारे पास दो टेस्ट आते हैं, रास्ट और एलाइजा। तो रास्ट में क्या होता है कि इट इज अ ब्लड टेस्ट यूज्ड टू डिटरमिन टू व्हाट सब्सटेंस अ पर्सन इज एलर्जिक। इसमें हम देखते हैं कि एक पेशेंट को किस चीज से एलर्जी हो रही है। इसमें हम सैंपलिंग के तौर पर क्या लेंगे? ब्लड लेंगे। सैंपलिंग के तौर पर क्या लेंगे? ब्लड लेंगे। ठीक है, दिस टेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्किन एलर्जी टेस्ट व्हिच डिटरमिन द एलर्जी बाय द रिएक्शन of a person's skin to different substance। स्किन एलर्जी से चेंज होता है। स्किन एलर्जी में हम स्किन का रिएक्शन देखते हैं, इसमें हमने ब्लड का रिएक्शन देखना है। इसमें आपने किसका रिएक्शन देखना है? ब्लड का रिएक्शन देखना है। Both of these tests have similar diagnostic value in terms of sensitivity and specificity। इसके जो है आप देखेंगे कि जो डायग्नोस्टिक वैल्यूज हैं वो सेम आती हैं, यानी कि अगर आप स्किन के करें और रास्ट ब्लड के भी करें तो अगर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एलर्जिक हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट आपका जो है वो होता है एंजाइम लिंक। ये एलाइजा इसको कहते हैं, टेस्ट को बोलते हैं। इसमें आप ब्लड का सैंपल लेकर, ठीक है, उसमें एक एंटीजन यानी कि एलर्जन सोल्यूशन ऐड करते हैं। ठीक है, फिर आप एक केमिकल ऐड करते हैं। अगर उस केमिकल के अंदर कलर चेंज आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप पेशेंट का जो ब्लड है वो एलर्जिक है। पेशेंट का ब्लड क्या है? एलर्जिक है। ये भी एक स्पेसिफिक किस्म की टेक्निक है। इसमें डायग्राम में इसको वाज़ेह करने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी जो है सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ मिलकर, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड होता है, तो उसके बाद आपको एलर्जिक रिएक्शन शो होता है। अच्छा, नेक्स्ट है स्टूडेंट द 7 नेचुरल रेमेडीज फॉर एलर्जीज। इसमें एलर्जी से बचाव के तरीके बताए गए हैं कि आप क्या कर सकते हैं, यानी कि आप जो है जंगली जड़ी बूटियों के पास ना जाएं। ठीक है, घास वगैरह काटते हैं तो मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें, अपनी सफाई का ख्याल रखें, आप एक्सरसाइज करें। ठीक है, तो ये जो है एलर्जी से बचने की कुछ रेमेडीज इस पिक्चर में दिखाई गई हैं। अच्छा, ये जो पीछे आपको पढ़ाया है वो है अवॉइडेंस, कि आप परहेज कर सकते हैं, उन चीजों से दूर रह सकते हैं जो कि आपको क्या करती है? एलर्जी काज करती हैं। दूसरा हमारे पास तरीका आता है फार्माकोथेरेपी। कौन सा तरीका आता है?
फार्माकोथेरापी। इसमें मेरा हम लोग मेडिसिन के थ्रू इलाज, हमने मतलब परहेज करके भी देख लिया, हमने मास्क लगा लिया, हमने अपनी सफाई का ख्याल रखा, हमने उन चीजों के साथ कांटेक्ट नहीं किया जिन चीजों से एलर्जी होती है, लेकिन फिर भी हमें एलर्जी हो रही है तो हम फिर मेडिसिन की तरफ आते हैं। किसकी तरफ आते हैं? मेडिसिन की तरफ। तो मेडिसिन से इलाज को क्या कहते हैं? फार्माकोथेरापी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें बेटा सबसे पहले जो है हम ये एक मेडिसिन होती है बेनाड्रिल जिसको कहते हैं, और ये एलर्जी के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। आप इसमें देखें लिखा हुआ है कि हाई फीवर के लिए। अब हाई फीवर किससे होती है? पोलन से होती है, स्किन एलर्जी हो जाती है, मिट्टी की वजह से डस्ट एलर्जी हो जाती है, और पेट एलर्जी यानी कि पेट्स रखे होते हैं, स्किन उनके साथ आप कांटेक्ट करते हैं, आपको एलर्जी हो जाती है, उसके लिए आप ये बेनाड्रिल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है स्टूडेंट ये पिरिटोन। पिरिटोन के नाम से बड़ी मशहूर मेडिसिन है, यूज करते हैं ना एलर्जी के लिए। अच्छा, ये 4 mg टेबलेट है, यानी कि इसकी डोज कितनी होती है? 4 mg। क्लोरफेनारामीन वेलिएट इसके अंदर साल्ट होता है, इसको भी आप एलर्जी के लिए यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है स्टूडेंट रिजिक्स। रिजिक्स के अंदर सिट्राजीन हाइड्रोक्लोराइड होती है, ये 10 mg की टेबलेट होती है। कितने mg की टेबलेट होती है? 10 mg की। ठीक है। तो इसमें आप एलर्जी के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट बेटा रिजिक्स में ही बच्चों के लिए जो है सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है। किस फॉर्म में अवेलेबल है? सिरप फॉर्म में। ठीक है। बड़े टैबलेट ले लेते हैं बच्चे, सिरप ले लेते हैं, तो इसके अंदर भी सिट्राजीन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg पर 5 ml। इसका मतलब ये होता है कि 5 ml एक टीस्पून आप लेते हैं ना, उसके अंदर सिट्राजीन की कितनी मिकदार है? 5 mg। कितनी मिकदार है? 5 mg। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है फैक्सिट। फैक्सिट के अंदर फेक्सोफेनाडीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें आ जाता है, ये 120 mg इसकी डोज होती है, इसको भी आप एलर्जी के लिए यूज करते हैं। ये आपके चैप्टर में पेज है फार्माकोथेरापी, उसमें इन मेडिसिन का सिर्फ जो है ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये सिर्फ आपको इनवेलप शो करने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि एलर्जी के लिए कौन, ये मार्केट में आम है, ये क्या है? आम मेडिकेशन मार्केट में ये यूज होती है एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा सॉफ्टिन। अब सॉफ्टिन के अंदर ये सेकंड जनरेशन अब चल रही है एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन की, जैसे लोराटाडीन है। अब लोराटाडीन में ये फायदा है कि सिट्राजीन से आपको नींद आती है। सिट्राजीन से क्या आती है? उसका साइड इफेक्ट है, उससे नींद आती है। लोराटाडीन में ये साइड इफेक्ट कम कर दिया गया है, यानी कि इसको आप सुबह के टाइम भी ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है सॉफ्टिन। सॉफ्टिन में भी लोराटाडीन है, बच्चों के लिए ये सिरप यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फिर आपके पास आ जाती है ये जो है आपके पास एंटी लिकोट्राइन मेडिकेशन। एंटी लिकोट्राइन दमे के लिए, मैंने सुबह आपको लेक्चर में पढ़ाया था कि दमे में कौन सा केमिकल रिलीज होता है? लिकोट्राइन। अब हमने जो मेडिसिन देनी है वो लिकोट्राइन को इनहिबिट करने के लिए देनी है, तो उसमें हम मोंटेल्यूकास्ट सोडियम का इस्तेमाल करते हैं, ये सिंगुलर के नाम से बिक रही है। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा फ्लोर्ड। फ्लोर्ड के अंदर मोंटेल्यूकास्ट आता है। ठीक है। ये भी दमे के पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं। फिर आपके पास मोंटेल्यूकास्ट सोडियम में मेंटिक के नाम से एक मेडिसिन आती है, इसको भी आप दमे के पेशेंट के लिए यूज करते हैं। माइटिका। माइटिका बहुत मशहूर मेडिसिन है। ठीक है। सांस की तंगी जिसको होती है, दमा बेसिकली जो है ना 70 to 80% एलर्जी की वजह से होता है। ठीक है। तो उसमें हम ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर आखिरी ट्रीटमेंट हमारे पास, हमने अवॉइडेंस करके भी देख लिया, हमने परहेज करके भी देख लिया, हमने ये मेडिसिन भी इस्तेमाल करके देख ली, जिनमें फर्स्ट जनरेशन में जो है आपके पास ये सिट्राजीन वगैरह आ रही थी, क्लोरफेनारामीन आ रही थी। ठीक है। सेकंड जनरेशन में लोराटाडीन आ गई है। इसके अलावा आपने जो है इंटरलिकोट्राइन मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, लेकिन फिर भी आपका जो है सिम्टम जो है वो फ्री नहीं हो रहे, तो हमारे पास फिर एक आखिरी ट्रीटमेंट बचता है जिसको हम कहते हैं इम्यूनोथेरापी। जिसको क्या कहते हैं? इम्यूनोथेरापी। अच्छा, इम्यूनोथेरापी में जो है हम एलर्जी शॉट्स लगवाते हैं। उसमें ये तरीका होता है बेटा कि एलर्जी शॉट्स में जो है आप जिस चीज से एलर्जिक है ना, उसके आपको 1 हफ्ते में इंजेक्शन लगने हैं। ठीक है। पहले 1 हफ्ते में 1 लगेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी मिकदार क्या करते रहेंगे? बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। तो जब मिकदार बढ़ाते जाएंगे तो उसके जो पेशेंट जो है वो 2-3 साल के बाद, जब 1 हफ्ते में आपको एक एलर्जन के 2-3 दफा मेडिसिन के शॉट लग रहे हैं, आपको वैक्सीनेशन लग रही है, तो एक टाइम आएगा आप सिम्टम फ्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिम्टम फ्री हो जाएंगे। आप में वो निशानियां, वो एलर्जी के सिम्टम्स नहीं होंगी जो कि पहले होती थी। महंगा ट्रीटमेंट है,
लेकिन ये है कि इससे जो है 90 to 100% जो है आप लोगों की जो एलर्जी है काफी हद तक आप सिम्टम फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।